आपकी अपनी पार्टी पीपल्स जो लगातार सामाजिक मुद्दों को उठाती आ रही है, हाल ही में पार्टी ने दिल्ली में एक कार्यक्रम रखा, यानी एक प्रेस मीट रखी, जिसमें पार्टी अध्यक्ष रामवीर चौहान जो लगातार सामाजिक मुद्दों को अलग अलग मंचों के माध्यम से लगातार उठाते आ रहे हैं और देश में जातिवाद खत्म हो, जातियां खत्म हो, सब भारतीय कहलाएं, इस मुद्दे को लेकर वे लगातार देश भर में घूम घूम के लोगों को बता रहे हैं, आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं ताकि जातियां खत्म हो और देश आगे बढ़े। हाल ही में रामवीर चौहान जी ने, यानी जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने दिल्ली में पार्टी का नया झंडा लॉन्च किया और नया फटका जिसे बोलते हैं लॉन्च किया। उसमें कुछ कलर चेंज किए गए हैं, जिसको लेकर के इन्होंने यानी पार्टी ने दिल्ली में एक प्रेस मीट रखी। इस प्रेस मीट में श्री रामवीर चौहान जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने क्या कहा, आइए सुनते हैं। सभी प्रेस के बंधुओं का स्वागत है आपकी अपनी पार्टी पीपल्स। आज ये महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता आप लोगों के साथ करना चाहती थी, तो इसलिए आप लोगों को एक शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया है। आपके सामने पार्टी ने कुछ परिवर्तन किए हैं, उसके बारे में आपको हम बताना चाहते थे। भारत के निर्वाचन आयोग के जो नियम और कायदे कानून हैं, उसके मुताबिक कोई भी राजनीतिक दल अपने झंडे का रंग, अपने झंडा कैसा होगा, उस पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। उसको उसके लिए किसी परमिशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने तय किया कि हम लोग अपने झंडे का रंग चेंज कर रहे हैं और झंडे का एक नया रंग रूप हम लेके आए हैं। तो पार्टी ने अपने झंडे का कलर चेंज कर दिया है। पार्टी सफ़ेद रंग के झंडा पार्टी ने प्रिंट कराया है और उसी को पूरे देश में पार्टी उसी झंडे के नीचे चुनाव लड़ेगी। लोकसभा का जो चुनाव, भावी चुनाव है जो 2024 का होने वाला है, उसको हम अपने झंडे के नीचे लड़ेंगे। तो हमने पार्टी का झंडा चेंज किया है, वो हम आपके सामने आज पेश करना चाह रहे थे, इसीलिए आप लोगों को प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलाया है। ये पार्टी का नया झंडा इस तरीके से होगा, ये होगा पार्टी का नया झंडा। ये हमने बदलाव किया है, कलर का थोड़ा चेंज किया है और पार्टी का लोगो साथ साथ चुनाव चिन्ह का, जैसे ही इलेक्शन कमीशन चुनाव चिन्ह अलॉट करेगा तो वो हम इस पर प्रिंट करेंगे। पार्टी के लोगों के साथ पार्टी का झंडा आया है, नए क्लेवर में ये झंडा आया है पार्टी का। और ये हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी में तय हुआ है कि हम सफ़ेद रंग का झंडा ही इस्तेमाल करेंगे। साथ साथ पटका और उसका कलर भी हमने चेंज कर दिया है। हमारा पटका भी सफ़ेद रंग का होगा, जिसमें पार्टी का नाम प्रिंटेड होगा और पार्टी का लोगो प्रिंटेड होगा। ठीक, अब ये रख दीजिए, ये दिखा दीजिए पटका। ये बढ़िया है। चुनाव के लिए पार्टी ने अपने पटके का भी चेंज किया है। तो इस तरीके से ये कलर हो इसका होगा। ये डाल दीजिए, हाँ जी, डालते हुए ठीक है सर। ये आ गया, थोड़ा ये रहेगा पार्टी का नया पटका। ये यहाँ से थोड़ा बराबर कर दीजिए, ये नहीं इधर से, हाँ जी, ये थोड़ा सा ये विजुअल में ये आ जाएगा ना। ठीक है, बढ़िया रहेगा। चलिए, ठीक है सर। अब आपका कोई सवाल है तो उसका जवाब हम देने के लिए चेंज करने की क्या आवश्यकता पड़ गई, क्या कुछ देखिए, पार्टी नए सिरे से नए लोकसभा चुनाव में जाना चाहती है और पार्टी के सभी पदाधिकारी जो भी हमारे अलग अलग राज्यों में पदाधिकारी हैं, उन सब से डिस्कशन किया गया और उस डिस्कशन में ये तय हुआ कि हम पार्टी का कलर, क्योंकि कलर से थोड़ा सा कम्बिनेशन में कुछ दिक्कत आ रही थी प्रिंटिंग वगैरह में भी, तो हमने सभी ने तय किया कि हम सफ़ेद रंग का झंडा रखेंगे जो शांति का प्रतीक है और सद्भाव का प्रतीक है, ताकि देश में अमन चैन और शांति स्थापित हो। तो हम ऐसा कलर नहीं रखेंगे कि जो एक तरफा दिखाई दे कि एक ही चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो उसका हमने ओवरऑल इस तरह का कॉन्सेप्ट लिया है इसमें। कैंडिडेट की कब तक घोषणा करने जा रहे हैं? कैंडिडेट की घोषणा हम लोकसभा चुनाव जैसे डिक्लेयर होगा, मुझे लगता है कि 14 मार्च की शाम को या 15 को सुबह सुबह लोकसभा चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो हम नेक्स्ट वीक में 17 तारीख के बाद जो भी संडे होगा उसमें हम अपने कैंडिडेट की चुनाव डिक्लेयर करेंगे। किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव में जा रहे हैं? देखिए, हमारा मेन मुद्दा वही है
कि हम इस देश में जाति उन्मूलन कानून लाना चाहते हैं ताकि ये जातियों की राजनीति खत्म हो सके और इस देश का गरीब व्यक्ति संसाधनों के लिए लड़ाई लड़े। आज भी आप देख रहे हैं, जैसा कि देश के वर्तमान माहौल में या वर्तमान परिदृश्य में आप देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि कुछ लोग इतने पावरफुल हो चुके हैं, जब सारी चीज़ें आर्थिक गतिविधियों के इर्द गिर्द घूमती हैं तो फिर सामाजिक ताने बाने में जातियां क्यों? आप देखते हैं कोई भी आदमी, प्रधानमंत्री कहते हैं 80 करोड़ लोगों को हम राशन दे रहे हैं। 80 करोड़ लोग बेरोजगारी की स्थिति में हैं जो अपने घर में 2 वक्त का राशन भी नहीं जुटा पाते हैं। तो जब अर्थव्यवस्था के इर्द गिर्द सारी चीज़ें घूम रही हैं तो ये जो 140 करोड़ लोग हैं इनको जातियों में बांट के इनके संसाधनों की चोरी ना की जाए और ये सब लोग संसाधनों के बराबरी, जब भारत का संविधान कहता है वी द पीपल ऑफ इंडिया और आर्टिकल 14 कहता है कि राइट टू इक्वालिटी, हम इक्वालिटी की जब बात करते हैं तो इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट ही भारत में नहीं है। भारत में तो सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि इक्वल अमंग्स इक्वल, यानी कि अमीर के बीच में बराबर होगा, गरीब के बीच में बराबर होगा। तो ऐसी व्यवस्था के परिवर्तन के लिए, संवैधानिक मूल्यों को मानने के लिए हमने कहा कि हम जाति व्यवस्था समाप्त करके पार्टी का एजेंडा, चाहे आज है हम पार्टी की स्थापना के दिन से और चाहे 100 साल और संघर्ष करना पड़े, हम लोग जाति उन्मूलन कानून, कास्ट एबोलिशन एक्ट इस देश में लाएंगे और लोगों को समझाएंगे कि लगभग 70 साल तक कांग्रेस राज करती रही, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी ने अब लगभग 15 साल तक राज कर लिया है देश में। तो 15 साल राज करने के बाद भी जाति व्यवस्था का दंश आज पूरे देश को खाए जा रहे हैं। अभी 2 दिन पे, अभी आपने 5 तारीख की रैली में देखा, आरजेडी और कांग्रेस और जो भी सीपीएम की रैली थी उसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि अब चप्पल उठा के चलने की जरूरत नहीं है। कुएं का पानी, आप कुएं में पानी नहीं भरने देते थे, तो आज 75वीं आज साल जब हम आज़ादी के मना रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कहते हैं अमृतकाल, और जिस सरकार को उन्होंने समर्थन कर रखा था वो सरकार आज भी बिहार में व्याप्त है। तो इतने बड़े विपक्ष के नेता को ये क्यों कहना पड़ा कि अब आपको चप्पल उतारने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको कुएं पे पानी भरने से कोई नहीं रोकेगा, आप खुद कुआं खोद लोगे। तो इसका मतलब आज भी जातियों के नाम पे इस देश में शोषण और अनटचेबिलिटी व्याप्त है। उसको रोकने के लिए ही आपकी अपनी पार्टी कटिबद्ध है और हम कास्ट एबोलिशन एक्ट पे ही काम करेंगे। हमारा मुद्दा ही कास्ट एबोलिशन है इस देश में। अगर जाति विहीन समाज होगा तो इस देश की अर्थव्यवस्था पे हर गरीब आदमी का फोकस होगा, लेकिन गरीबों को आर्थिक गतिविधियों से दूर रखने के लिए जाति व्यवस्था को कायम किया गया है। खैर, पार्टी ने अपने झंडे में कलर चेंज किया है, रंगों में बदलाव लाया है और यही बदलाव अब वह देश में लाए, ऐसे सब लोग पार्टी से उम्मीद भी कर रहे हैं। आपकी अपनी पार्टी लगातार मुद्दों को, जातिवाद को लेकर के, अन्य कई मुद्दों को लेकर के देश में जगह जगह आवाज़ बुलंद कर रही है और बदलाव ला रही है। उम्मीद करते हैं आपकी पार्टी देश में बदलाव लाएगी।